कभी ऐसी दुनिया के बारे में सोचा है जहां डील्स में धोखाधड़ी का डर ना हो, जहां काम खत्म होते ही पैसा फौरन मिल जाए और जहां बैंक या वकील जैसे लोगों की जरूरत ही ना पड़े? नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की असली दुनिया। चलें आज इसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी को आसान जबान में समझते हैं। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि आखिर हर बड़ी डील के बीच में कोई तीसरा फर्द जैसे कोई बैंक, वकील या एजेंट क्यों होता है? वजह बिल्कुल साफ है, ट्रस्ट यानी एतमाद की कमी। दो अनजान लोग आम तौर पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते और बस इसी एतमाद के मसले का हल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जरा सोचिए, चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी हो या ऑनलाइन कोई काम करना हो, हर कदम पर हमें एतमाद चाहिए होता है। और ये ट्रस्ट, ये एतमाद अक्सर बहुत महंगा पड़ता है, सिर्फ पैसों में नहीं, वक्त में भी। पूरा प्रोसेस इतना स्लो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो क्या इसका कोई बेहतर तरीका नहीं है? अब जरा इन दोनों का मुकाबला करें। देखें फर्क कितना वाज़ेह है। एक तरफ हैं हमारे रिवायती मुआहदे जो सुस्त हैं, महंगे हैं और हमेशा किसी न किसी मिडलमैन के मोहताज, और दूसरी तरफ हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये फौरी हैं, ऑटोमेटिक हैं और सबसे बढ़कर इनमें एतमाद किसी इंसान पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर यानी कि कोड पर होता है। तो आखिर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक डिजिटल वेंडिंग मशीन। सोचिए, इस मशीन में डील की सारी शर्तें पहले से ही कोड की सूरत में डाल दी गई हैं। अब जैसे ही सही सिक्के डाले जाते हैं, मतलब जैसे ही वो शर्त पूरी होती है, मशीन फौरन खुद ब खुद नतीजा दे देती है। कोई बंदे की जरूरत नहीं, कोई इंतजार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये जादू चलता कैसे है? आखिर इस कोड में ऐसी क्या खास बात है? वो क्या चीज़ है जो इसे इतना पावरफुल और इतना ट्रस्टवर्दी बना देती है कि इंसानी मुदाखलत के बगैर इस पर भरोसा किया जा सके? देखें, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दिल में है एक कंप्यूटर कोड। लेकिन ये कोई आम कोड नहीं है जो किसी एक कंप्यूटर पर चल रहा हो। नहीं, ये चलता है ब्लॉकचेन पर। और ब्लॉकचेन, अगर आसान लफ्जों में कहें, तो ये एक डिजिटल बही खाता है जो किसी एक जगह नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ मौजूद है। इसका फायदा ये है कि इस पर एक दफा जो लिख दिया गया उसे ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही बदल सकता है। ये चीज इसे टैम्पर प्रूफ यानी मुकम्मल तौर पर महफूज बना देती है। हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी उसूल बहुत ही सादा सा है, बस इतना कि अगर ये हुआ तो फिर ये कर दो। ये सिंपल सी इफ देन लॉजिक यानी अगर तो की मंतिक, यही इसकी सारी ताकत का राज है। चलें इसके पूरे प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले वकील नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मुआहदे को कोड की शक्ल देते हैं। फिर इस कोड को उस नाकाबिले तब्दील ब्लॉकचेन पर अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद सिस्टम बस इंतजार करता है उस खास शर्त के पूरा होने का, और जैसे ही वो शर्त पूरी हुई, मिसाल के तौर पर पेमेंट रिसीव हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फौरन ऑटोमेटिक तरीके से अपना काम कर देता है। सिंपल। अच्छा, यहाँ एक और अहम बात यह है कि आजकल जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं उनमें से ज्यादातर इथीरियम के प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं। आप इथीरियम को एक बहुत बड़ा मैदान या प्लेग्राउंड समझ सकते हैं जहां डेवलपर्स आते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाकर टेस्ट करते हैं। ठीक है, थियरी बहुत हो गई। अब जरा असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर इस्तेमाल हो कहाँ रहे हैं। इनके इस्तेमाल की लिस्ट तो वाकई बहुत लंबी है, लेकिन कुछ मिसालें देखते हैं। फ्रीलांसर्स को अब पेमेंट के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही काम जमा हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद पेमेंट जारी कर देता है। या सोचिए, फ्लाइट कैंसिल हो जाए, अब इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटने के बजाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जैसे ही पता चलता है वो फौरन रिफंड अकाउंट में भेज देता है। इसी तरह रियल एस्टेट से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक हर शोबे में ये सुस्त और पुराने तरीकों को तेज और शफाफ बना रहा है। लेकिन जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी। तो एक मुकम्मल तस्वीर के लिए जरूरी है कि हम दोनों पहलुओं को देखें। फायदे तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, स्पीड, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, मिडलमैन नहीं तो खर्चा भी कम। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी कम नहीं। पहला तो यह है कि अगर कोड में कोई गलती या कोई बग रह गया तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर चला गया तो बस उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, बहुत से मुल्कों में इनकी कानूनी हैसियत अभी तक वाज़ेह नहीं है। और हाँ, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करने के लिए एक फ़ी लगती है जिसे गैस फ़ी कहते हैं। कभी कभी नेटवर्क पर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो ये फ़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस सब के पीछे असल आइडिया क्या है और इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है? देखें, इसकी असल खूबसूरती सिर्फ डिजिटल एग्रीमेंट्स नहीं है। नहीं, असल इनकलाब, असल गेम चेंजर है ट्रस्ट का ऑटोमेशन।
इंसानी तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि हमें किसी दूसरे इंसान पर एतमाद करने की जरूरत नहीं, हम एक बेजज्बात, गैर जानिबदार कोड पर भरोसा कर सकते हैं। ये चीज दो बिल्कुल अनजान लोगों के बीच लेन देन को इतना आसान और महफूज बना देती है जैसा पहले कभी मुमकिन ही नहीं था। हाँ, ये टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके इम्कानात वो लामहदूद हैं। तो जाते जाते एक सवाल पर गौर करते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का वो कौन सा काम, लेन देन या मुआहदा है जिससे अगर एक ऐसा ही ऑटोमेटिक और ट्रस्टवर्दी सिस्टम अंजाम दे तो ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है? इस सवाल का जवाब ही शायद हमें बताएगा कि हमारा आने वाला कल कितना स्मार्ट होने वाला है।